हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ये के मैथमेटिकल सलूशन में मैं अमरिंदर वाला आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में जो पिछले वीडियो में रह गया था वो हम आपको बताने वाला हूं। त्रिभुज है ना, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज की परिभाषा कोई पूछे जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी, जबकि हम लोग कक्षा 4-5 से त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते हैं ना, लेकिन परिभाषा बहुत से लोगों को आज भी मालूम नहीं होगी, है ना। तो ये हर कक्षा के लिए उपयोगी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन सरल रेखाओं से घिरी, है ना, या बनी या बंद आकृति, घिरी या बंद, है ना, घिरी कह सकते हो, मतलब चारों तरफ से घिरी का मतलब बंद हो सकती है ना। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे संकेत इस ट्रायंगल ना, ट्रायंगल इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं, इसे संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब ऐसी आकृति जो तीन भुजाएं जिसमें हो, या तीन सरल, सरल मतलब समझ रहे हो ना, सरल शब्द हमने लगाया है। सरल का मतलब सीधी सीधी रेखाओं से, है ना। आपने यदि ऐसे कर दिया कि ये है ना, ऐसे ऐसे, ये कोई रेखा नहीं है ना, ये क्या है, ये कोई रेखा नहीं है, ये इसको हम रेखा नहीं कह सकते ना, ये ना तो रेखा खंड नहीं है। तो ऐसी तीन सरल रेखाओं, सरल का मतलब सीधी सीधी, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये तीन जो है आपकी सरल रेखाएं, मतलब सीधी सीधी रेखाएं। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे संकेत इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके सामने ABC एक ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल है आपके सामने। ट्रायंगल की डिफिनीशन हमने आपको बताई, परिभाषा बताई। तीन सरल रेखाओं से घिरी या बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका संकेत है, इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे त्रिभुज लिखना होता है, हम लोग संकेत में भी इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। तो ये परिभाषा है, बहुत सरल भाषा में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग इसको याद रखेंगे, समझ गए होंगे। और उसके बाद हम लोग त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो ना कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो त्रिभुज का प्रकार जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं, और एक जो है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया। नंबर एक भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, नंबर ए है ना, हम लोग पढ़ेंगे, और नंबर बी कोणों के आधार पर वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ अब हम लोग लिख नहीं रहे, हम आप लोगों को ये ज़रूरत हो तो आप लिखिएगा, वरना आप लोग सुनिएगा और इसको ध्यान से, है ना, एक दो बार वीडियो अंत तक देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। परिभाषाएं आप याद रखेंगे, नहीं तो आवश्यकता हो तो आप डायरी पे नोट कर सकते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक भुजाओं के आधार पर, नंबर दो कोणों के आधार पर। तो नंबर एक भुजाओं के आधार पर पहले देखते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो बेटा जो है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा है, समबाहु, सम मतलब समान बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर हों वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इसकी डिफिनीशन आपकी क्या बनती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजाएं, तो इसका क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, कौन सी, कोई भी दो भुजाएं, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। इसके बाद हम लोग तीसरे का अध्ययन करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, है ना, तीनों भुजाएं क्या हो बेटा, अलग अलग हों। कोई दो तीन भुजाएं होती, तीन में कोई भी भुजा समान एक दूसरे के ना हो, अन्यथा अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीनों की डिफिनीशन हमने आपको बताई। चित्र आप बनाने की ज़रूरत नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर बना देंगे तो समबाहु हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर रखेंगे समद्विबाहु हो जाएगा, तीनों भुजाओं को आप बनाने के टाइम अलग अलग रखेंगे तो विषमबाहु हो जाएगा।
इसके बाद बेटा अब हम पढ़ते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज, है ना। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी 3 ही प्रकार के होते हैं त्रिभुज। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, और नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। तो बेटा न्यून कोण क्या होता है, आप जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है ना। ऐसा कोण जिसका मान 90 से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। तो उसी के आधार पर कोण की परिभाषा जो है उसी से ये बना हुआ है, न्यून कोण त्रिभुज नाम ही इसका है। तो जो न्यून कोण की कंडीशन होती है वही न्यून कोण त्रिभुज में कंडीशन होगी। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, जैसे ये आपके सामने हम बना रहे हैं, ये ऐसा त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने जिसके तीनों कोण जो है ये वाला और ये वाला तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण का मतलब आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण किसको कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री, उसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो समकोण का मतलब समकोण त्रिभुज में भी आपकी कंडीशन यही होगी। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री, जैसे ये बिल्कुल सीधा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये वाला इसका कोण 90 डिग्री का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। इसमें यहाँ निशान लगा हो तो समझ जाइए 90 डिग्री लिखें या ना लिखें बना हुआ है। ठीक है बेटा। तो आपने देखा है ना। अब नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, अब अधिक कोण क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से, ऐसा त्रिभुज कोण जिसका मान 90 से बड़ा होता है। ये 90 से क्या हो गया बेटा, ये 90 से बड़ा हो गया। तो वह कोण जिसका मान 90 से बड़ा होता है परंतु 180 से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। तो वही कंडीशन अधिक कोण त्रिभुज में लगेगी। क्या लगेगी कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपके सामने जो त्रिभुज बना हुआ है इसका ये वाला कोण 90 डिग्री से अधिक है तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। तो आपके सामने तीनों बने हुए हैं। ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज है, ये वाला अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरह बेटा हमने क्या किया, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़े। न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम, तीनों कोण। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका, है ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी और उसके प्रकार के बारे में सीखा, है ना। ये छोटी छोटी बातें हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं इसी तरह की कुछ और त्रिभुज के बारे में जानकारियाँ, है ना, लेके आपके सामने आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।